कहानी कोरिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से शुरू होती है। यहाँ हमें क्वान नाम का एक भोला भाला लड़का देखने को मिलता है, जिस पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने और उसकी जान लेने का इल्जाम लगा हुआ है, जबकि सच यह था कि उसने ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं था। कुछ दिन पहले की बात है। क्वान हमेशा की तरह एक इंटरनेट कैफे में बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। उसकी जिंदगी बस इसी में गुजरती थी, न कोई नौकरी न कोई काम। पूरा दिन ऑनलाइन दोस्तों के साथ गेम्स खेलना ही उसका रूटीन था। तभी उसकी नजर पास में रखे एक स्मार्टफोन पर पड़ती है, जिस पर लगातार कॉल आ रहा था। जैसे ही क्वान फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है। वह बताती है कि जल्दबाजी में अपना फोन उसी कैफे में भूल गई थी। फिर वह क्वान से कहती है कि अगर वह उसका फोन घर तक पहुंचा दे तो बदले में उसे $300 मिलेंगे। पहले तो क्वान गेम छोड़कर जाने के मूड में नहीं था, लेकिन पैसों का नाम सुनते ही वह मान जाता है और लड़की के दिए पते पर निकल पड़ता है। जब वह लड़की के घर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर से पानी की आवाज आ रही थी, मतलब लड़की बाथरूम में नहा रही थी। क्वान बाहर से ही उसे आवाज देता है। तब लड़की उससे कहती है कि फोन टेबल पर रख दे और वहीं रखे पैसे उठाकर चला जाए। क्वान वैसा ही करता है। वह फोन रखता है, पैसे लेता है और निकलने से पहले लड़की को सावधान भी करता है कि घर का दरवाजा खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, कोई भी अनजान आदमी अंदर आ सकता है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले उसके घर में घुस आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। क्वान को समझ ही नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। बाद में उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वह पिछली रात फोन लौटाने गया था, उसका कत्ल हो चुका है और उसी पर हत्या का आरोप लगाया गया है। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब पुलिस को उसके हाथों पर खून के निशान मिलते हैं। हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी उसके कमरे से बरामद होता है। उधर लड़की के घर में भी क्वान के फिंगरप्रिंट मौजूद थे। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में भी वह लड़की के घर की तरफ जाता साफ दिखाई देता है। इन सबूतों के आधार पर पुलिस क्वान पर लड़की के साथ 2 बार जबरदस्ती करने और फिर उसकी हत्या करने का केस बना देती है। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। लोग टीवी और सोशल मीडिया पर क्वान को दरिंदा बताने लगते हैं और उसके लिए फांसी की मांग शुरू हो जाती है। जब क्वान की मां को इस बारे में पता चलता है तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां उसे अपने बेटे से मिलने तक नहीं दिया जाता। इसके बाद वह सड़कों पर लोगों के बीच पर्चे बांटकर अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है। वह सबको समझाती है कि क्वान को झूठे केस में फंसाया गया है, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबके दिमाग में पहले ही यह बैठ चुका था कि क्वान ही असली कातिल है। कई लोग तो उसकी माँ को भी ताने मारने लगते हैं। आखिरकार क्वान की माँ मिस्टर मिन नाम के एक वकील के पास पहुंचती है, लेकिन मिन को भी शुरुआत में यही लगता है कि क्वान ही दोषी है, क्योंकि हर सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ दिनों बाद कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। वहां पुलिस एक एक करके सारे सबूत पेश करती है। मीडिया और जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि कोर्ट ज्यादा समय नहीं लेता और क्वान को दोषी करार दे देता है। फैसले के बाद क्वान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। हालत ऐसी थी कि उसे पैरोल पर बाहर आने की इजाजत भी नहीं दी गई। जज का मानना था कि बेरोजगार रहने और पूरा दिन गेम खेलने की वजह से क्वान का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसी कारण उसने इतना भयानक अपराध किया होगा। यही सोचकर कोर्ट ने उसे सख्त सजा दे दी। जेल पहुंचने के बाद क्वान देखता है कि वहां बेहद खतरनाक कैदी बंद हैं, जो उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। माहौल इतना डरावना था कि कोई भी नया इंसान वहां सहम जाए। एक दिन यार्ड टाइम के दौरान पॉल नाम के एक गैंग लीडर की नजर क्वान पर पड़ती है। पॉल जेल के सबसे दबंग कैदियों में से एक था। उसके इशारे पर बाकी कैदी चलते थे। थोड़ी ही देर में उसके आदमी क्वान को पकड़कर पॉल के सामने ले आते हैं। गार्ड्स ये सब देख रहे थे और उन्हें अंदाजा था कि अब क्वान की पिटाई होने वाली है, लेकिन पॉल का जेल में इतना दबदबा था कि गार्ड्स भी उससे पंगा लेने से डरते थे। जैसे ही पॉल ने क्वान को मारना शुरू किया, क्वान ने भी जवाब में उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया। बस यही बात पॉल के ईगो पर लग गई। इसके बाद पॉल और उसके साथी मिलकर क्वान को बेरहमी से पीटने लगे। आखिर में गार्ड्स बीच में आए और सबको अलग किया, लेकिन सजा सिर्फ क्वान को मिली। लड़ाई करने के आरोप में उसे 30 दिनों के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया। पूरा 1 महीना अकेले अंधेरी कोठरी में बिताने के बाद जब क्वान बाहर आया तो पॉल और उसके गुंडों ने फिर से उसे घेर लिया। इस बार उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत बेहद खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद क्वान की माँ वकील मिन के साथ उससे मिलने आती है। अपने बेटे की हालत देखकर उसका दिल
टूट जाता है। वह समझ जाती है कि जेल में क्वान पर बहुत जुल्म हो रहा है। वह क्वान से कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वह जल्द ही उसे वहाँ से बाहर निकाल लेगी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसका बेटा बेगुनाह है। साथ ही वह यह भी कहती है कि वह नहीं चाहती कि उसका बेटा पूरी जिंदगी एक रेपिस्ट का टैग लेकर जिए। अपनी माँ की बातें सुनकर क्वान के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है। उसके मन में खुद को निर्दोष साबित करने का जज्बा और मजबूत हो जाता है। एक दिन जब क्वान खाना खा रहा था, तभी एक दूसरा कैदी उसके पास आता है। वह क्वान से कहता है कि उसे पता है कि क्वान को झूठे केस में फंसाया गया है। साथ ही वह यह भी बताता है कि पॉल बार बार उसे इसलिए निशाना बनाता है क्योंकि उसे लगता है कि क्वान कमजोर है और आसानी से डर जाएगा। उस दिन के बाद क्वान फैसला कर लेता है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा, वह सबको दिखा देगा कि उसे दबाना इतना आसान नहीं है। कुछ समय बाद जब पॉल के आदमी फिर से उसे मारने आते हैं तो क्वान तुरंत वहाँ से छुप जाता है। इसके बाद वह पेन और कागज की मदद से छोटे छोटे हथियार तैयार कर लेता है। फिर मौका मिलते ही वह एक एक करके पॉल के आदमियों को धूल चटा देता है। आखिर में वह पॉल पर भी हमला करता है और सिर्फ एक वार में उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन वकील मिन क्वान से मिलने आता है और उसे एक बेहद दुखद खबर देता है। वह बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मिन क्वान को उसकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट देता है ताकि वह उस पर साइन कर सके, क्योंकि सरकार ही उसकी माँ का अंतिम संस्कार करने वाली थी। क्वान को अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत तक नहीं मिली थी। मिन बताता है कि लोगों ने उसकी माँ को रेपिस्ट की माँ कहकर इतना परेशान किया कि वह यह सब सहन नहीं कर पाई और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। यह सुनते ही क्वान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अगले दिन उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है कि उसे एक बलात्कारी की पहचान के साथ जिंदगी नहीं बितानी है। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह हर हाल में खुद को बेगुनाह साबित करेगा। इसी गुस्से और दर्द में क्वान अचानक पॉल पर हमला कर देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। इस खूनी झगड़े में क्वान और पॉल दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हालत गंभीर होने की वजह से पुलिस दोनों को तुरंत गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाती है, लेकिन तभी अचानक क्वान होश में आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर गार्ड्स पर हमला कर देता है। फिर वह चीफ गार्ड की गर्दन पर एक नुकीली चीज रखकर उससे हथकड़ी की चाबी मांगता है। डर की वजह से गार्ड तुरंत उसे चाबी दे देता है, लेकिन उसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में मौजूद सभी लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फिर भी क्वान किसी तरह खुद को संभालता है, गाड़ी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी पीछे से चीफ गार्ड उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि क्वान सच में बेगुनाह है। अगर वह दोबारा जेल पहुंच गया तो उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। यही सोचकर गार्ड अपनी बंदूक नीचे कर देता है और क्वान को भागने देता है। क्वान तेजी से जंगल की तरफ भागता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ घर दिखाई देते हैं। वहाँ से वह कपड़े चुराकर पहन लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब पूरे देश की पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। हर जगह उसकी तलाश शुरू हो जाती है। भागते भागते क्वान की नजर एक कपल पर पड़ती है जिनकी कार रास्ते में खराब हो गई थी। उन्हें जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना था। क्वान उनकी गाड़ी ठीक कर देता है, जिससे खुश होकर वह लोग उसे आगे तक लिफ्ट दे देते हैं। असल में उन्हें यह पता ही नहीं था कि क्वान कौन है। वैसे भी वे लोग देश छोड़कर जा रहे थे, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वे अपनी गाड़ी भी क्वान को दे देते हैं ताकि वह उसे बेचकर कुछ पैसे जुटा सके। इसके बाद क्वान उसी गाड़ी से शहर की तरफ निकल पड़ता है और सीधे वकील मिन के घर पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि मिन उसकी बात समझेगा। मिन उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर उसका नेकलेस देता है। फिर वह क्वान को समझाते हुए कहता है कि वह केस की फाइल्स दोबारा चेक करेगा, लेकिन फिलहाल उसे खुद जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। यह सुनते ही क्वान वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। इसके बाद वह एक इंटरनेट कैफे पहुँचता है, जहाँ बैठकर अपने बारे में लिखे सारे आर्टिकल पढ़ता है। हर खबर उसे ही अपराधी बता रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री पर पड़ती है जिसमें दावा किया गया था कि क्वान को झूठे केस में फंसाया गया है। डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले ने सवाल उठाया था कि कोई इंसान सिर्फ 3 मिनट में किसी लड़की के साथ 2 बार जबरदस्ती करके उसका कत्ल कैसे कर सकता है। साथ ही उसमें यह भी बताया गया था कि केस के कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह सब देखकर पहली बार क्वान को थोड़ा सुकून मिलता है। फिर उसकी नजर उस डॉक्यूमेंट्री के राइटर के नाम पर जाती है। उसका नाम मिस्टर हैरी था, जो पहले क्वान के साथ ऑनलाइन गेम खेला करता था। कुछ ही देर बाद मिस्टर हैरी खुद क्वान से मिलने पहुंचता है। तब पता चलता है कि मिस्टर हैरी असल में एक लड़की है जिसका असली नाम यूनन है। उसी समय इंटरनेट कैफे का मैनेजर क्वान को पहचान लेता है और चोरी छिपे पुलिस को खबर दे देता है। यह समझते ही यूनन तुरंत क्वान से वहां से निकलने को कहती है। इसके बाद क्वान वहां से भाग जाता है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर यूनन को कॉल करता है। तब यूनन उसे एक लोकेशन भेजती है
और वहाँ आने को कहती है। फिर वह क्वान को शहर से दूर बने एक सीक्रेट ठिकाने पर ले जाती है जहाँ वह दुनिया से छुपकर अकेली रहती थी। वहाँ पहुंचकर क्वान देखता है कि पूरे कमरे में कई कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई हैं। असल में यूनन छोटे मोटे हैकिंग के काम करती थी। यूनन क्वान को ताज़ा खाना देती है। कई दिनों से अच्छा खाना ना मिलने की वजह से क्वान उस खाने पर टूट पड़ता है। दोनों साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे कि तभी कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर क्वान घबरा जाता है, लेकिन असल में वे लोग उसकी ऑनलाइन गेमिंग टीम के बाकी सदस्य थे। अब वे सब मिलकर क्वान की मदद करना चाहते थे। यूनन ने इस पूरे केस पर काफी गहराई से रिसर्च की थी। जांच के दौरान उसने केस में हुई कई बड़ी गलतियां और गड़बड़ियां पकड़ ली थीं। अब वह अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर क्वान को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। इसके बाद यूनन और उसकी टीम हाल ही में हुए सभी हाई प्रोफाइल मामलों की जांच शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें एक अजीब चीज नोटिस होती है। हर क्राइम सीन की कैमरा फुटेज में एक ही ट्रक बार बार दिखाई दे रहा था। यूनन अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उस ट्रक की जानकारी निकालती है। तब पता चलता है कि वह ट्रक एक स्क्रैप यार्ड के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद क्वान छिपते छिपाते उस स्क्रैप यार्ड तक पहुंचता है। वहां वह दो आदमियों को देखता है जो एक बड़ा सा बॉक्स गाड़ी में रखकर कहीं ले जा रहे थे। क्वान चुपचाप उनका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद वे लोग एक आलीशान बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वह जगह मशहूर टीवी एक्टर नो जून यंग का घर था। दोनों आदमी वह बड़ा बॉक्स उसके फ्लैट में छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते ही क्वान यूनन की मदद से फ्लैट का पासवर्ड पता कर लेता है और अंदर घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। बॉक्स के अंदर उसी मशहूर एक्टर की लाश पड़ी थी। उसी वक्त उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। क्वान तुरंत जाकर एक कोने में छिप जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ कुछ स्पेशल एजेंट्स पहुँचते हैं। वे लोग वहाँ नकली सबूत तैयार करने लगते हैं। कोई फिंगरप्रिंट्स छोड़ रहा था तो कोई बाल और बाकी चीजें रख रहा था ताकि ऐसा लगे कि हत्या किसी और ने की है। तभी सच्चाई सामने आती है कि इस पूरे खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड वकील मिन है। असल में उस एक्टर का कत्ल शू नाम के एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी ने किया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए शू ने मिन को पैसे देकर किसी बेगुनाह इंसान को फंसाने का काम सौंपा था। इसके बाद पता चलता है कि मिन की बिल्डिंग में एक सीक्रेट रूम भी मौजूद है जो सिर्फ उसके चेहरे से खुलता था। उस कमरे में बेहद एडवांस सुपर कंप्यूटर लगे हुए थे। मिन उन्हीं कंप्यूटरों की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढता था जिन्हें आसानी से फंसाया जा सके। इस बार उसने सो नाम की एक लड़की को चुना था। सो का उस एक्टर से कोई लेना देना नहीं था। वह अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। दूसरी तरफ मिन के एजेंट्स ने जिस लड़की के फिंगरप्रिंट्स उस एक्टर के घर छोड़े थे उनकी तस्वीर क्वान चुरा लेता है और यूनन को भेज देता है ताकि वह पता लगा सके कि अगला शिकार कौन बनने वाला है। कुछ ही समय में यूनन पता लगा लेती है कि वे फिंगरप्रिंट्स सो नाम की लड़की के हैं। असल में कुछ दिन पहले मिन ने अपनी टीम को सो के घर भेजा था। वहाँ उन्होंने सो को बेहोश करके उसके बाल, खून और बाकी सैंपल्स चुरा लिए थे ताकि बाद में उन्हें क्राइम सीन पर रखकर उसे फंसा सकें। इसके बाद मिन के लोग सो को कॉल करके उस एक्टर के घर बुलाते हैं। उधर क्वान और यूनन सो का फोन टैप करके उनकी सारी बातचीत सुन रहे थे। तभी क्वान को एक बेहद बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि फोन पर बात करने वाली वही लड़की है जिसने उस दिन उसे फोन लौटाने के बहाने उस लड़की के घर बुलाया था। यानी जिस लड़की की हत्या का आरोप क्वान पर लगा था उसे असल में किसी अमीर आदमी के बेटे ने मारा था। बाद में मिन के लोगों ने वहां क्वान के नकली सबूत रखकर उसे फंसा दिया। अब क्वान उस लड़की तक पहुंचने की कोशिश करता है जो बेगुनाह लोगों को कॉल करके उन्हें क्राइम सीन तक बुलाती थी। वह लगभग उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी लड़की बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकलती है। क्वान भी तुरंत उसका पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तभी अचानक वहां पॉल पहुंच जाता है। असल में पॉल भी किसी तरह जेल से बाहर आ चुका था। वह क्वान को पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और बेरहमी से उसे टॉर्चर करने लगता है। उधर दूसरी तरफ मिन पुलिस को क्वान की लोकेशन भेज देता है। कुछ ही देर में पुलिस की टीम क्वान को पकड़ने के लिए उस जगह पहुंच जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर क्वान किसी तरह पॉल के चंगुल से निकल भागता है। तभी यूनन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है और दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में क्वान यूनन से पूछता है कि आखिर पॉल को उसकी लोकेशन कैसे मिली। तभी यूनन को शक होता है और वह क्वान की माँ के नेकलेस को चेक करती है। जांच करने पर उसमें एक ट्रैकर लगा मिलता है। तब दोनों को समझ आता है कि मिन अब तक उन्हें ट्रैक कर रहा था, क्योंकि वही आदमी क्वान को उसकी माँ का नेकलेस देकर गया था। यानी उसने जानबूझकर उसमें ट्रैकर छिपाया था ताकि हर समय क्वान की लोकेशन मिलती रहे। अपनी माँ की आखिरी निशानी होने के बावजूद क्वान को मजबूरी में वह नेकलेस फेंकना पड़ता है। इसके बाद क्वान और उसकी टीम कुछ ड्रोन तैयार करते हैं और उन्हें मिन की बिल्डिंग स्कैन करने भेज
समझते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि वहाँ कोई हाईटेक सुपर कंप्यूटर जरूर मौजूद है जिसमें पूरे देश के लोगों का डेटा स्टोर किया गया है। जब ड्रोन बिल्डिंग के अंदर की स्कैनिंग करते हैं तो वहाँ सच में बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर नजर आते हैं। इससे उनका शक पूरी तरह सही साबित हो जाता है। उधर दूसरी तरफ मिन की टीम ने एक्टर के घर में जो नकली सबूत छोड़े थे, क्वान वहाँ पहुंचकर उन सबूतों को मिटा देता है और उनकी जगह मिन के लोगों के सैंपल्स छोड़ देता है। जैसे ही मिन को यह बात पता चलती है, वह अपनी टीम को आदेश देता है कि पूरा घर अच्छे से साफ करो और किसी दूसरी जगह नया क्राइम सीन तैयार करो। इसके बाद शू की बेटी दिखाई जाती है जो एक हॉस्पिटल में मरीज बनकर छिपी हुई थी। वह अपने पिता को फोन करके कहती है कि मिन से कहो जल्दी काम खत्म करे, क्योंकि वह अब एक दिन भी वहाँ छिपकर नहीं रहना चाहती। यह सुनकर शू भी मिन पर दबाव डालता है और मिशन जल्दी पूरा करने को कहता है। फिर मिन की टीम दूसरी जगह नया क्राइम सीन बनाने लगती है, लेकिन इसी बीच क्वान शू की बेटी को हॉस्पिटल से बेहोश करके उठा लेता है और उसे उसी क्राइम सीन पर छोड़ देता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें मौके पर शू की बेटी मिलती है। इसके बाद पुलिस तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेती है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि मशहूर एक्टर नोजून यंग की हत्या देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन शू की बेटी ने की है। अब मिन का पूरा प्लान बर्बाद हो चुका था। इसके बाद क्वान मिन को फोन करता है और कहता है कि अब पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा आने वाला है, लेकिन मिन डरने की बजाय हंसने लगता है। वह उल्टा क्वान से कहता है कि अब तो खेल और मजेदार हो गया है, क्योंकि आसान तरीके से नकली क्राइम सीन बनाते बनाते वह खुद बोर हो चुका था और अब उसे ज्यादा चुनौती चाहिए। मिन की बातें सुनकर क्वान गुस्से में कॉल काट देता है। इसके बाद जब मिन अपने ऑफिस में नजर डालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसकी सेक्रेटरी की लाश पड़ी हुई थी। तभी मिन समझ जाता है कि क्वान उसके घर के अंदर घुस चुका है। वह तुरंत अपने सीक्रेट रूम की तरफ भागता है, लेकिन क्वान पहले ही वहाँ पहुंच चुका था। जैसे ही मिन अंदर आता है, क्वान उस पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। इसके बाद क्वान मिन का सुपर कंप्यूटर ऑन करता है। वहाँ उसे कई चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। उसी कंप्यूटर में वह वीडियो मौजूद थी जिसमें साफ दिख रहा था कि किस तरह क्वान को झूठे केस में फंसाया गया था। साथ ही उसे अपनी माँ की कई रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, जहाँ वह अकेले अपने बेटे की रिहाई के लिए लड़ रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। तभी मिन खुद कबूल करता है कि क्वान की माँ को उसी ने मरवाया था। वह कहता है कि तुम्हारी माँ बार बार धरना देकर और आवाज उठाकर हमारे लिए परेशानी बनती जा रही थी। धीरे धीरे लोग भी उसकी बातों पर भरोसा करने लगे थे, इसीलिए मैंने उसे रास्ते से हटवा दिया। यह सच सुनते ही क्वान का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मिन पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद क्वान मिन के सुपर कंप्यूटर से सारे सबूत यूनन की थंब ड्राइव में कॉपी करने लगता है। तभी अचानक क्वान के पास पॉल का फोन आता है। पॉल उसे बताता है कि उसने उसकी पूरी टीम को किडनैप कर लिया है और अगर क्वान जल्दी वहां नहीं पहुंचा तो वह सबको मार देगा। उधर डेटा ट्रांसफर होने में अभी भी लगभग 30 मिनट बाकी थे, लेकिन क्वान अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वह तुरंत वहां से निकलकर अपने साथियों को बचाने चला जाता है। रास्ते में मिन क्वान को फोन करके कहता है कि इस बार वह यूनन को अगला शिकार बनाने वाला है। मिन बताता है कि उसकी टीम पहले ही यूनन का डीएनए और बाकी सैंपल्स ले चुकी है ताकि उसे भी किसी झूठे केस में फंसाया जा सके। दूसरी तरफ यूनन के अड्डे पर पॉल एक आदमी पर गोली चला देता है, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से गोली निशाने पर नहीं लगती। तभी अचानक वहाँ की बिजली चली जाती है और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर क्वान वहाँ पहुँच जाता है। फिर वह एक एक करके पॉल के आदमियों को खत्म करना शुरू कर देता है। इसके बाद क्वान और उसकी टीम गाड़ी में बैठकर एक टीवी स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर मिन टीवी चैनलों को हैक करके क्वान और उसकी टीम को खतरनाक अपराधी घोषित कर देता है। अब पुलिस के साथ साथ पॉल के गुंडे भी उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही क्वान और उसकी टीम टीवी स्टेशन पहुंचती है, यूनन अकेले चैनल के कमांड सेंटर में घुस जाती है। वहीं बाकी लोग पुलिस और गुंडों का ध्यान भटकाने में लग जाते हैं। कमांड सेंटर के अंदर यूनन अपना सिस्टम चालू करती है। उसका मकसद पूरे देश के टीवी चैनलों पर मिन की सच्चाई दिखाना था, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती और पुलिस यूनन के लगभग सभी साथियों को पकड़ लेती है। साथ ही क्वान की गाड़ी को भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। आखिरकार क्वान खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। पूरे देश के लोग यह सब लाइव टीवी पर देख रहे थे। सबको लग रहा था कि आखिरकार पुलिस ने क्वान को पकड़ लिया। यह देखकर मिन बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। धीरे धीरे उसका पूरा कमांड सिस्टम बंद होने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि यूनन की थंब ड्राइव अभी भी उसके सुपर कंप्यूटर में लगी हुई है, यानी कंप्यूटर का सारा डेटा पहले ही यूनन तक पहुंच चुका था। इसके बाद यूनन टीवी स्टेशन को पूरी तरह हैक कर लेती है और देश भर के हर चैनल पर मिन का काला सच दिखाना शुरू कर देती है। टीवी पर साफ दिखाया जाता है कि कैसे मिन नकली सबूत बनाकर फर्जी क्राइम सीन तैयार
गिरफ्तार करता था और बेगुनाह लोगों को झूठे केस में फंसाता था। फिर यूनन क्वान के केस की पूरी सच्चाई भी सबके सामने लाती है। यह देखकर लोगों को एहसास होता है कि उन्होंने क्वान और बाकी निर्दोष लोगों को कितना गलत समझा था। अब मिन की सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी थी। यह देखते ही वह घबराकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और मिन को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद क्वान और उसकी पूरी टीम को सम्मान के साथ बरी कर दिया जाता है। आखिरी सीन में हम जेल के अंदर पॉल को देखते हैं, जो गुस्से भरी नजरों से मिन को घूर रहा था। इससे साफ पता चलता है कि अब जेल में मिन की हालत भी वैसी ही होने वाली है जैसी कभी क्वान की थी। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप ऐसे ही थ्रिलर, सस्पेंस और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।